हेलो मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है आज के सेशन में। तो आज भी आपके लिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि धातु और धातु को एक छोटे से ट्रिक के साथ कैसे हम लोग पहचान करेंगे, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आज अम्ल और भस्म को या अम्ल और क्षार को कैसे पहचान करेंगे कि कौन अम्ल है कौन भस्म है, एक छोटे से तरीके से। ओके, एक छोटे से ट्रिक के साथ। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को। और इतना ईजी है ना जी, इतना ईजी है ना कि आप भैया इसको देख करके आप बता नहीं सकते कि क्या ये अम्ल है कि भस्म है कि क्या है। समझ में आए? ये अम्ल है कि भस्म है, ये अम्ल है कि भस्म है, आप इसको बता ही नहीं सकते। ओके, आपको अगर याद होगा, आपने पढ़ा होगा पूरे डिटेल से चैप्टर को, आप याद होंगे, रट्टा मारे होंगे, तो आपको हो सकता है कि ये भैया याद है HNO3 सल्फर, ये नाइट्रिक अम्ल है, जो भी है समझ पा रहे हैं। लेकिन विदाउट समझे, विदाउट पढ़े, फिर भी अगर आप सामने आ गया निम्नलिखित में से कौन अम्ल है, तो कुछ सोचे विदाउट समझे आप आसानी से मात्र 1 सेकंड में आप उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, तो हम आपके लिए बहुत जबरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं, बहुत अच्छे से ट्रिक लेकर आए हैं, बहुत मस्त, और इसके लिए बहुत मेहनत की है। इस ट्रिक के पीछे हमने बहुत बहुत दिमाग लगाया, बहुत सोचे, फिर एक ट्रिक निकल के आया, जैसा कि इसके पहले आप पिछले वीडियो में धातु और धातु में देखा। ओके, तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं आज अम्ल और भस्म की पहचान करने की। तो जरा सा देखिए ध्यान से। तो जैसा कि देखिए, आपको जो भी कंपाउंड्स दिए जाएंगे, ओके, जो भी आपको कंपाउंड्स दिए जाएंगे, अगर उस कंपाउंड्स के शुरुआत में एच वर्ड रहेगा, क्या एच, क्या चीज रहेगा, एच रहेगा। जो भी कंपाउंड्स होंगे अगर उनके शुरुआत में एच होगा, उसको क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे, उनको एसिड बोलेंगे। ओके, जिसमें एच होगा, शुरुआत में स्टार्टिंग में एच होगा, उसको क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। है ना मजे वाली बात? तो जरा सा देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए, जैसा कि देखिए, ये देखिए HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये क्या है, ये H है यहाँ पे, ये H है ना जी, ये अम्ल है। ये क्या है, ये एसिड है। ये देखिए HCl, ये H फर्स्ट में है, ये भी क्या है, अम्ल है। उस तरीके से देखिए H देखिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये क्या है, ये आपका H है, यहाँ भी H है, यहाँ H2 है, H2 से मत घबराइएगा। ओके, यहाँ भी देखिएगा, ये H2 S3 H है ना जी, हाइड्रोजन है ना। तो ये सब के सब क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। अब मेरे बातों को जरा गौर से समझिएगा। अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ भी देखिए H, ये भी देखिए H सबकी शुरुआत में, जिस कंपाउंड के स्टार्टिंग में, जिस कंपाउंड के शुरुआत में अगर H होगा, हाइड्रोजन होगा, उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि नहीं? रटना है जी, कुछ नहीं, बस 1 सेकंड में, 1 सेकंड की बात थी। ओके, अब समझिएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए एक और बात बता दे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये भी अम्ल है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन H नहीं है। H नहीं है तो आप मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़े होंगे कि जो भी आपका, ध्यान समझिएगा, जो भी आपका अधातु होते हैं और उनके ऑक्साइड जो भी होंगे वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन क्या है, अधातु है, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए, मतलब ये कार्बन के क्या है, ऑक्साइड है। तो कार्बन के ऑक्साइड मतलब अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। समझ पाए? इस चीज को जरा सा लिख लीजिएगा, इस चीज को ऐसा लिख लीजिएगा कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्साइड, ऑक्साइड होते हैं, वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ओके, तो ये सब के सब क्या है, अम्ल है। ओके, हमने एक ट्रिक यहां पढ़ा, एक ट्रिक यहां पढ़ा, दो ट्रिक के साथ हमने देखा इस चीज को कि कौन अम्ल है। एक और छोटी सी ट्रिक देखिएगा, जिसके अंत में और देखिएगा एक रहेगा आपका क्या, COOH, जिसके अंत में क्या लगा रहेगा, COOH, उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे अम्ल, एसिड। ओके, जैसा कि देखिए COOH, देखिए COOH, समझ पाए? इतना ही नहीं, अभी बहुत सारे हैं। तो यूं समझिएगा कि जिसके अंत में अगर COOH रहेगा, वो भी क्या कहलाएगा, वो भी अम्ल कहलाएगा। और धातु के ऑक्साइड भी अम्ल होते हैं। और साथ ही साथ जिसकी शुरुआत में, जिस कंपाउंड के स्टार्टिंग में आपका हाइड्रोजन होगा, H होगा, वो क्या होता है, आपका एसिड होता है, वो आपका अम्ल होता है। ओके, एक और आपको बात बता दें यहाँ पे, ये देखिए आप H2SO4, इसे अम्लों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड। ओके, इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। क्लियर हुआ? ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे कि अम्ल पहचान जा सकते हैं, आप पहचान कर सकते हैं कि अम्ल कौन है, विदाउट किसी पढ़े, विदाउट कोई भी छोटा सा बच्चा भी अगर इस चीज को, इस वीडियो को देख रहा होगा, वो भी पहचान जाएगा। समझ पाए? कुछ नहीं जानते होंगे अम्ल के बारे में, लेकिन फिर भी आप पहचान जाएंगे, नहीं वो अम्ल है। ओके, अब जैसे देखिएगा, अब बात करेंगे हम लोग भस्म की। तो इधर देखिए भस्म, चले आगे, चलिए, सच में चलिए, कौन कौन,
हाँ, चले आगे। तो जैसे देखिएगा, अब देखिए अगर भस्म की पहचान करने की बात की जाए तो जैसे हमने ये बताया क्या आपको कि अम्ल के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, तो वो H चाहिए। अम्ल की आपको क्या चाहिए, अम्ल के लिए तो आपको ये H चाहिए, किस चीज के लिए, तो आपका अम्ल के लिए। ओके, तो उसी तरीके से हम लोग देखिए ये भी अम्ल के लिए और ये भी, दोनों अम्ल के तरीके थे और एक ये भी आपके अम्ल के तरीके थे, तीन। उसी तरीके से हम लोग भस्म के भी देखेंगे। देखिए भस्म की क्या है, तो जिसके लास्ट में इसी के जस्ट थोड़ा सा अपोजिट चलता है, ये शुरुआत में H तो इसके लास्ट में H नहीं जी, ओ H नहीं, इसके शुरुआत में H रहेगा तो इसके अंत में आपका OH रहेगा। क्या रहेगा, OH। तो जिस कंपाउंड के अंत में OH रहेगा, अंत में OH रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहेंगे भस्म। क्या कहेंगे, भस्म या फिर क्षार। समझ पाए, देखिए OH क्या है आपका, क्या है ये, तो ये आपका भस्म है, सॉरी हाँ ये आपका भस्म है। ये देखिए NH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये भस्म है। ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये OH है कि नहीं लास्ट में, ये भी क्या है, भस्म है आपका। ये देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH क्या है, ये भस्म है, इसमें भी OH 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 है कि नहीं, तो ये सब के सब क्या है, भस्म है। ओके, समझ गए आप, समझ गए कि नहीं, आप समझिए, समझ में आ रहा है कि नहीं बातों को। पिछला भी आप लोग, जो लोग बच्चे धातु धातु की पहचान वाला वीडियो को अगर नहीं देखोगे तो उसमें मात्र, उसमें भी 1 सेकंड में हमने एक बात बोला है और आप कभी भुला नहीं सकते जिंदगी में। ऐसी हमने वीडियो आपको बताया आपके सामने। ओके, ऐसा हमने आपको ट्रिक बताया जो आपको कहीं नहीं सीखने को मिला होगा, सिर्फ हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अब समझिएगा, अब क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे इसमें तो OH है ही नहीं, इसमें तो OH है ही नहीं, लेकिन हमने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा है, हमने धातु धातु चैप्टर में क्या पढ़ा है कि जो भी धातु होंगे अगर उसके धातु के ऑक्साइड होते हैं तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे, भास्मिक होते हैं। पढ़े ऐसा, ऐसा मिला आपको पढ़ने के लिए। तो अधातु के, यहाँ पर देखिए मन होगा तो इस चीज को थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ओके, कि जो अधातु के, यहाँ पर देखिए हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, ओके स्टार बना करके, कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो भास्मिक होते हैं। ओके, मतलब उसमें उनमें भस्म की गुण होती है। तो जैसे देखिए ये क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम धातु है। ओके, कॉपर धातु है, एल्युमिनियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, बेरियम धातु है। ओके, बेरियम धातु है, ये सब के धातु है ना, और ये ऑक्सीजन मिल गया तो क्या धातु के ऑक्साइड हो गया। तो जब धातु के ऑक्साइड हो गया तो क्या कहलाएगा, आपका भस्म कहलाएगा। तो ये भी देखिए आपका भस्म, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी क्या है मेरे दोस्तों, क्या है मेरे बच्चे, तो ये सभी के सभी आपके भस्म हैं। सबके सब क्या है, भस्म है। समझ में आया क्या, तो अम्ल किसे कहेंगे, मतलब कैसे पहचान करेंगे अम्ल की, और भस्म की कैसे कैसे पहचान करेंगे, एक छोटे से ट्रिक के साथ। आपको समझ में आया क्या, आया तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक दूर दूर तक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात को जान जाए। ओके, और इस बात को फैलाइए, समझे कि देखिए एक हमने ये ट्रिक सीखा है और यहाँ से ट्रिक सीखा है, द पायनियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल से सीखा है, समझे, तुम भी जाकर सीख सकते हो। और आप अपने दोस्तों तक भी बताइए इस बात को, देखो ये ऐसे होगा तो ये अम्ल होगा, ऐसे होगा तो भस्म होगा। ओके, क्लियर हुआ क्या, तो ये उम्मीद करते कि आपको ट्रिक कैसा लगा, मजेदार लगे हुए होंगे। तो अगर आपको जिस तरीके का अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिए कि आपको कैसे लगे, क्योंकि इस वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिए। तो फिर इसी के साथ हम लोग मिलेंगे फिर कोई और नए चैप्टर की या फिर कोई और नए ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।